Welcome, friends. In this class, I shall be talking about chapter number 17. The name of the chapter is Tax Evasion, a very important chapter. Well, कुछ basic चीज़ें पहले सीख लेते हैं. The extent of evasion. Well, tax evasion is illegal, so those engaging in it have every reason to seek to conceal what they are doing. क्योंकि बेटा आपका tax evasion is illegal, पकड़े गए तो फाइन लगेगा, इसलिए जो भी tax evade करते हैं वो ट्राई करते हैं छुपाने की. वेल टैक्स इवेजन इज़ द फेलियर टू डिक्लेयर टैक्सेबल एक्टिविटी. सपोज आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिस पर यू आर बाउंड टू पे टैक्स, बट आप वो छुपाते हो एक्टिविटी, दैट इज बेसिकली टैक्स इवेजन. Well, tax evasion is different from tax avoidance, which is the reorganization of economic activity possible at some cost to lower tax payment. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ. इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो शायद इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें सेविंग्स का ज़्यादा लालच है, बट वो इसलिए खरीदते हैं कि उन पे टैक्स रिबेट्स मिल जाता है. आपको पता है इंश्योरेंस जो LIC की पॉलिसीज़ होती हैं उस पर भी टैक्स का रिबेट मिल जाता है. सो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस. वेल, टैक्स अवॉइडेंस इज ऑब्वियसली लीगल, वेयर एज टैक्स इवेजन इज इलीगल. Well, the terms black, the shadow, or the hidden economy refer to all economic activities for which payments are made but are not officially declared, like drug trade. ऑब्वियसली ये भी एक एग्जाम्पल है. दूसरा, जो आप कैश में पेमेंट करते हैं वो भी एक तरह से इसी कैटेगरी में आएगी. The unmeasured economy would be the shadow economy plus activities such as do-it-yourself jobs that are economically valuable but do not involve any economic transactions. तो ऐसी चीज़ें जो आप खुद से भी कर लेते हो और ऑब्वियसली उस पर कोई पेमेंट किसी को नहीं जाती, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं. देर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेजर टैक्स एविजन. आइए, पहला है बेटा सर्वे एविडेंस. अब देखो, अगर मैं आपके पास आऊँ आपके घर और आपसे सारा पूछूं कि मुझे अपनी इनकम बताओ, मुझे टैक्स लगाना है, तो ऑब्वियसली आप कभी भी नहीं बताओगे. तो the obvious difficulty with survey evidence is that respondents who are active in the hidden economy have every incentive to conceal the truth. वो कहेंगे भाई हम सही बता देंगे तो टैक्स लगा देगा पूरा. So there are two ways to overcome this problem. पहला, information collected for the purposes other than the measurement of tax evasion can be employed. For example, recording consumer income and expenditures for family expenditure survey. आप जाओ उनसे झूठ बोलो कि भाई देखो हम तो ये सर्वे कर रहे हैं कि एक नॉर्मल फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, वो कितना खर्चा करते हैं, सो दैट देश में प्लानिंग करी जा सके उसके हिसाब से. तो अब आपने उसको ये नहीं बोला कि आप इससे उसकी इनकम मेजर करोगे. Second, to observe economic variables. This is done by determining total economic activity and then subtracting measured activity which gives the hidden economy. आइए हम आपको बता देते हैं इसमें क्या है. अब सपोज टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर डिटरमाइन करना. सपोज आपने देखा कि उसका खेत है बड़ा सा और खेत में एक सर्टेन क्रॉप हुआ है. फिर आपने ये देखा कि उसने जब इनकम टैक्स रिटर्न भरा फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कितना उसने शो किया. तो दैट यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस आउट ऑफ दैट. एक है बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड. द direct input approach observes the use of an input to production and from this predicts what output must be. An input that is often used is electricity. आइए आपको एक बात बताते हैं. सपोज हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक ही ग्रुप में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चे की फ़ीस सपोज 5,000 रुपये है. तो बेटा अब ऑब्वियसली अगर दिन में ऐसे 5 बैच चलते हैं तो आप देख सकते हैं 750 इंटू 5,000 ईच. अब ऑब्वियसली जब हम फ़ी रिसिप्ट्स दिखाते हैं तो गवर्नमेंट को हम दिखाते हैं सपोज 100 बच्चों की फ़ीस, पढ़ाए 750, दिखाई 100 बच्चों की फ़ीस, तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स लग रहा है हमारा. गवर्नमेंट कैसे पकड़ सकती है ये? गवर्नमेंट पता है क्या करेगी? गवर्नमेंट के ऑफिशियल आएंगे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, AC देखेंगे कितने लगे हुए हैं. अब सपोज 150 बच्चों का अगर मुझे बैच पढ़ाना है तो कम से कम 4 AC तो चाहिए मुझे. तो मैंने 4 AC लगाए हुए हैं 2-2 टन के. तो अब ऑब्वियसली उनका बिल आएगा, राइट. तो वो क्या करेंगे, मेरा बिजली का बिल देख लेंगे एक महीने का, और वो ऑन एन एवरेज आइडिया लगा लेंगे कि 2 टन के बिल की बिजली कितनी आती है, और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट बिजली का बिल आ रहा है एक महीने का, तो ये 4 AC कितने समय तक चलते होंगे. अब अगर उन्हें ये आइडिया हो गया कि दिन में 10 घंटे AC चलता है, तो उन्हें पता है अगर दिन में 10 घंटे 4 AC चल रहे हैं तो क्लासेस हो रही होंगी तभी चल रहे हैं, और अगर 4 चल रहे हैं तो पूरी क्लासेस भरी होंगी. पूरी क्लास का वो मेजरमेंट ले लेते हैं कि यहाँ तो 150 बच्चे बैठ सकते हैं. अब उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक बच्चे से फ़ीस पता करनी है और हमारी सारी पोल खुल जाएगी. Second, the monetary approach employs the demand for cash to infer the size of the hidden economy on the basis of transaction in the hidden economy that are based on cash rather than checks or credit cards. अगर कहीं पे रेड होती है तो वो क्या पूछते हैं, कहते हैं बिल दिखाओ हर चीज़ का.
तो अगर आपने बिल दिखा दिया तो बात ठीक है, मतलब वाइट में पेमेंट उसकी दिखा दी तो। लेकिन अगर आपने वाइट में पेमेंट उसकी नहीं दिखाई, वाउचर नहीं है आपके पास, आपने कैश में पेमेंट कर रखी है, तो वो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप एक्चुअली में बैंक से कितने पेमेंट कर रहे हो और आपने अपने पास जो सामान रखा हुआ है, एसेट्स रखी हुई हैं, वो कैश से कितनी सारी खरीदी गई हैं। इवेजन डिसीजन, तो अब एक इंडिविजुअल कब इवेजन का डिसीजन लेगा, इसके लिए पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। लेट द टैक्स पेयर हैव एन इनकम लेवल वाई विच दे नो बट इट इज़ नॉट नोन टू द टैक्स कलेक्टर। सपोज आप 10 लाख रुपए कमाते हैं एक साल के, मगर आपको पता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को नहीं पता। द इनकम डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर इज एक्स एंड इज टैक्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट टी। तो सपोज आपने डिक्लेयर करे 6 लाख रुपए, दैट इज एक्स, और हमने ये मान लिया यूनिफॉर्म टैक्सेशन है सपोज 10%, तो ऑब्वियसली आपको 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा, जबकि कायदे से 1 लाख का टैक्स देना चाहिए। द अमाउंट ऑफ अनरिपोर्टेड इनकम दिस इज वाई माइनस एक्स, एंड जो अनपेड टैक्स है ऑब्वियसली वो वाई माइनस एक्स एट द रेट ऑफ टी, दैट इज 40,000 रुपीज़। इफ़ द टैक्स पेयर इवेट्स विदाउट बीइंग कॉट, तो उनकी सारी इनकम जो है आप देख लीजिए, इफ़ द टैक्स पेयर इवेट्स विदाउट बीइंग कॉट, तो उनकी इनकम क्या है, वाई नॉट कॉट, वाई माइनस टी एक्स। अब एक्चुअल में कितनी इनकम दिखाई है वो एक्स से आप दिखा सकते हैं। When the taxpayer is caught evading, all income is taxed obviously and a fine at the rate of f is levied on the tax that has been evaded. तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में 40,000 का टैक्स आपने इवेट किया था, उस पर गवर्नमेंट ने 50% का आपके ऊपर फाइन लगा दिया, यानी आपको वो 40 तो देने हैं प्लस 20,000 पे फाइन भी लगेगा। सो दिस गिव्स अस दिस एक्सप्रेशन जो मैंने अभी आपको बताया। इफ़ इनकम इज अंडरस्टेटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट इज पी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑफ नॉट बीइंग कॉट विल बी 1 माइनस पी। Assume that the taxpayers derive utility from an income y. So after making declaration x, the income level yc occurs with probability p and obviously ync with probability 1 minus p. In the face of such uncertainty, the taxpayer should choose the income declaration to maximize expected utility. Obviously देखो साधारण बात तो ये है कि अगर मेरी probability कॉट होने की ज़्यादा है तो मैं इवेट कम करूँगा, और अगर मेरी probability कम है कॉट होने की तो obviously टैक्स इवेजन ज़्यादा रहेगा। कंबाइन दीज फैक्ट्स, तो हमने एक इक्वेशन बना ली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की। So the solution to this problem can be derived graphically. Observe that there are two states of the world. In one state, taxpayers are not caught evading and have income YNC. In the other state, they are caught having income YC. At a high level of X provides relatively more income in the state where the taxpayer is caught. Obviously, अगर ऐसी स्टेट है जहाँ पे टैक्स पेयर के कैच होने के ज़्यादा चांस हैं तो एक्स ज़्यादा होगा, डिक्लेयर्ड इनकम ज़्यादा होगी, वही बेहतर भी है, नहीं तो फिर फाइन वगैरह लगेगा और आपके पास पैसे कम बचेंगे। एंड अ लो वैल्यू ऑफ एक्स रिलेटिवली मोर व्हेन द टैक्स पेयर इज नॉट कॉट, तो आपको लगता है कि अगर आपके कैच होने की प्रोबेबिलिटी कम है तो फिर आप डिक्लेरेशन जो है कम दिखाओगे अपनी इनकम का, वही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो अब डायग्राम देखिए, ये जब आप कॉट नहीं होते, अगर आप कॉट नहीं हुए और आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि आपने कुछ भी इनकम डिक्लेयर नहीं करी एक्स, आप कहते हो जी मैं 10 लाख कमाते हो ना, आपने कहा मैं 0 कमाता हूँ जी, गुरुद्वारे जाता हूँ खाना खाने, मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर वाई बचेगा आपके पास पूरे 10 लाख, जाके ऐश करो। इसके बाद अगर हम इधर चलते हैं, वाई नॉट कॉट, अगर आप डिक्लेरेशन पूरी दिखा देते हो, ईमानदार राजा हरिश्चंद्र, आपने कहा मैं 10 लाख कमाता हूँ, 10 लाख की आप पूरा डिक्लेयर भी कर रहे हो, डोंट यू थिंक इन दैट केस 1 माइनस टी वाई, वाई माइनस टी वाई, सो 10 लाख माइनस 10% ऑफ 10 लाख, 1 लाख, आपके पास बचेंगे 9 लाख रुपीज़। अब आ जाते हैं जी इस तरफ, अगर आप पकड़े गए, अगर तो पकड़े गए और आपने कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा तो सारा जाएगा, फिर 1 लाख का टैक्स जाएगा और उस टैक्स पे 50% का आपका फाइन जाएगा 50,000, यानी 1.5 लाख रुपए जाएंगे। अज्यूम कर रहे हैं 10% टैक्स रेट और 50% फाइन। अगर आप कॉट करेंगे लेकिन आपने सब कुछ डिक्लेयर करा हुआ है तो भाई साहब सच्चाई को सांच को आँच नहीं, तो फिर वही इनकम आपके पास बचेगी। आप कहोगे मैंने सारा टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, 9 लाख ही बचेंगे आपके पास। So when the maximum declaration is made, that is x is equal to y, the taxpayer's income will be 1 minus ty in both states of the world. When the minimum declaration is made, that is x is equal to 0, income will be y, if not caught, this one, if caught. So the other options lie on the line joining x is equal to naught and x is equal to y. ये तो एक्सट्रीम है, पूरा आपने डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं करा, बीच में भी हो सकता है कुछ डिक्लेयर करा कुछ डिक्लेयर नहीं किया। So the taxpayer whose preferences are shown in the above figure choose to locate at the point with declaration x star. This is an interior point. Interior मतलब दोनों चीज़ें आपने ली हैं, तो आप कुछ इवेट भी कर रहे हो और कुछ डिक्लेयर भी कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
So beside the interior location of figure shown above, it is possible for corner solution to arise. Corner solution कब? जब आपको मैं सारा डिक्लेयर करूंगा, जब आपको मैं बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं करूंगा इनका. So the evasion will occur if the IC is steeper than the budget constant where it crosses the dashed 45-degree line. This condition that assumes this occur is easily derived. अभी मैथमेटिकली डिराइव कर देते. Totally differentiating the expected utility function, that is equation 1. मैं आपको एक बार दिखा दूं आपकी equation 1. This one has been differentiated totally with so totally differentiating the expected utility function at a constant level of utility हमें IC का slope दे देगी. So this is what it is, where u prime y is mu of income level y on 45-degree line. आपको तो पता ही है वहाँ पर YNC is equal to YC. So mu of income is same whether the tax evader is caught or not. This implies ये slope of IC आ गया. Slope of budget constant हमारा ये था penalty अपॉन अनपेड टैक्स. इसको कैंसिल करोगे आपके पास एफ आ जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस फीचर द आई सी स्टीपर देन द बजट कॉन्स्टेंट ऑन द 45-degree लाइन इफ 1 माइनस पी अपॉन पी इज ग्रेटर देन एफ और पी इज लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एफ 1 upon 1 plus f. This result shows that the evasion will arise if the probability of detection is too small relevant to the fine rate. अब हम इसकी कुछ applications आपको सिखाते हैं which are again very very important. Now guys, we will be discussing 4 factors affecting tax evasion. The first one being probability of detection. Well, the probability of detection does not affect the opportunity set but does affect the preferences. The effect of an increase in P is to make the axis flatter where they cross the 45-degree line. This moves the optimal choice closer to x is equal to y of honest declaration, and that makes sense. अगर आपको chances है कि आप you will be caught evading, उसकी probability ज़्यादा हो जाएगी. So it makes sense for you to declare as much income as you can. That is honest declaration. The amount of income declared rises, so an increase in the probability of detection reduces the level of tax evasion. आप देख सकते हैं बच्चे, ओल्ड ब्लैक था, ग्रीन न्यू है, और ग्रीन में आप x इज इक्वल टू वाई के क्लोज हैं, यानी एक्चुअली में आप पहले से ज़्यादा इनकम आपकी शो कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं. Second is increase in fine rate. Well, the consequence of increase in F is that the budget constant pivots around the honest report point and becomes steeper. Since the IC is unaffected by the penalty change, the optimal choice must be close to the honest declaration point. So an increase in the fine rate therefore leads to a reduction in the level of tax evasion. अब आपको पता है अगर आपके ऊपर फाइन ज़्यादा लगेगा तो आप फिर ऑनेस्टली रिवील करेंगे अपनी इनकम, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो फाइन के तौर पर आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप x इज इक्वल टू वाई के क्लोज ही हैं अगर आप ग्रीन को देखें एज कम्पेयर टू ब्लैक. तो ये था इंक्रीज इन फाइन रेट. थर्ड इज इंक्रीज इन इनकम. वेल, दिस इनकम increases the budget constant outward. The slope of the budget constant, as we all know, is minus f and does not change. How the evasion decision is affected depends on the degree of absolute risk aversion, जो कि particular utility function का है, जो हमने differentiate करके देखा. If RAY is constant and as y changes, the optimal choices will be on the locus parallel to 45-degree line. अगर बिल्कुल वैसे का वैसा ही आपका risk aversion है तो. There is evidence though that in practice it decreases as income increases. So this causes the locus of choices to bend away from the 45-degree line so that the amount of undeclared income rises as actual income increases. Hence, with decreasing absolute risk aversion, an increase in income increases tax evasion. ये बढ़ा देता है. आइए इसके बारे में बात करते हैं. आप देख सकते हैं मेरे बच्चे, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम पैरेलल शिफ्ट दिखाया बजट कांस्टेंट में, और आप देख सकते हैं आपका जो टैक्स इवेजन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही है. हालांकि यहाँ पर हमने थोड़ा पैरेलल दिखाया है, आप चाहें तो उसको थोड़ा राइट वर्ड दिखा सकते हैं, एंड दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. Factor number 4, an increase in tax rate. Well, an increase in the tax rate moves the budget constant inwards. The outcome is not clear cut. However, when absolute risk aversion is decreasing, the effect of the tax increase is to reduce tax evasion. A higher tax rate is normally seen as providing a motive for tax evasion, whereas the model predicts precisely the converse. Why the result emerges is because of the fine paid by the consumer is determined by T times F. An increase in the tax rate then has the effect of raising the penalty. A tax rate increase rather takes income away from the taxpayer when they are caught the state in which they have least income. So if it's
through this mechanism that a higher tax rate can reduce tax evasion. So it can be shown as follows. तो टैक्स रेट अगर बढ़ेगा, आप अगेन देख लीजिए आपके जो इक्विलिब्रियम्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से चेंज आएगा। बिकॉज अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो ना सिर्फ टैक्स का आपको बढ़ेगा, बल्कि अगर आपने चोरी करी हुई है टैक्स की या आपने इनकम कम बेटा डिक्लेयर करी हुई है, ऐसे में अगर आप पकड़े गए तो जो इंक्रीज टैक्स रेट है वो आपकी पेनल्टी को, आपके फाइन को भी बढ़ा देगा। नेक्स्ट इज टैक्स कंप्लायंस गेम. So we have a game that is being played between the revenue service and taxpayers. Revenue service मतलब government authority जो tax collect करेगी. The choice of a strategy for the revenue service is the probability with which it chooses to audit any given value of declaration. This probability need not be constant for declarations of different values and is based on the perception of the behavior of taxpayers. For the taxpayer strategy is a choice of declaration given the audit strategy of the revenue service. Obviously, at a Nash equilibrium of the game, the strategy choice must be mutually optimal. So the audit strategy must maximize the revenue collected net of the cost of auditing given the declarations. The declaration must maximize utility given the audit strategy. तो आप एज एन इंडिविजुअल देखोगे कि क्या ऑडिट स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मुझे कितना डिक्लेयर करना है इनकम, और आप उतना करोगे जिसमें आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, तो वो लोग अपनी स्ट्रेटजी इस बात पर देखेंगे कि उनको नेट में उनका, क्योंकि कॉस्ट लगेगा ना ऑडिट करते हुए, तो उन्हें नेट में बेनिफिट हो रहा है या नहीं, सारी कॉस्ट निकालने के बाद। It is possible to make a general observation though. Predictability in auditing cannot be an equilibrium strategy. First, no auditing at all cannot be optimal because it encourages maximum tax evasion. Auditing of all declarations cannot be a situation either because no revenue service incurs the cost of auditing, whereas the full enforcement includes everyone to comply. सबका कैसे कर सकते हो आप auditing? Finally, pre-specified limits on the range of declaration to be audited are also flawed. So taxpayer tempted to underreport income will make sure to stay just outside the audit limit, and those who cannot avoid being audited will choose to report truthfully. So exactly the wrong set of taxpayers will be audited, and this establishes that the equilibrium strategy must be random. कि किसी को भी पकड़ लो, जो आपको शक लगे जिस पे भी कि यार ये अंडर रिपोर्ट कर रहा है इनकम, उसी की गर्दन दबोचो. So since the incentive of a taxpayer is to understate income to reduce their tax liability, it seems to require that the probability of an audit should be higher for low income reports. More precisely, the probability of an audit should be high for an income report that is low compared to what one would expect from someone in that taxpayer's occupation or given the information on previous tax returns for the taxpayer. अगर आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत कम इनकम दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोफेशनल है कम इनकम दिखा रहा है, या आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा इनकम दिखाई थी, इस बार ही कम आ रही है, तो वो फिर अट्रैक्ट करेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को. A simple version of the strategic interaction between the revenue service and a taxpayer depicted in figure. So taxpayer के पास दो strategies हैं, evade और not to evade. Revenue के पास, revenue service के पास भी दो strategy है, either to audit or not to audit. The taxpayer with the income Y can either evade or not. By reporting truthfully, the taxpayer pays tax T to the revenue service with the T less than Y. The revenue service can either audit the income report or choose not to audit. An audit costs C for the revenue service to conduct but provides irrefutable evidence as to whether the taxpayer has misreported income or not. If the taxpayer is caught evading, he pays the tax due plus a fine. Obviously, if the taxpayer is not caught evading, then he pays no tax at all, और fine की तो कोई बात ही नहीं है. The two players choose their strategy simultaneously, which reflects the fact that the revenue service does not know whether the taxpayer has chosen to evade when it decides whether to audit. So to make the problem interesting, we assume that C is less than T, so the cost of auditing is less its potential gain, which is to recover the tax due. So there is no pure strategy equilibrium beta. So on one hand, if the revenue service does not audit, the agent strictly prefers evading, and therefore the revenue service is better off auditing, as T plus F shall be greater than C. Tax and fine उनकी cost को recover कर देगा. On the other hand, if the revenue service audits with certainty, the taxpayer prefer not to evade, as T plus F is greater than T, which implies that the revenue service is better off not auditing. Therefore, the revenue must play a mixed strategy equilibrium, revenue services that is, with the audit strategy being random, that is unpredictable. Similarly, for the taxpayer, the evasion strategy must also be random. मेरे बच्चों, हमने सेम 4 में मिक्स स्ट्रैटेजी किया था, आपको याद होगा. मिक्स स्ट्रैटेजी में हम एक तरह से इंडिफरेंट बनाते थे अमंग स्ट्रैटेजीज, तो वही यहाँ पर हम करेंगे. Let A be the probability that the taxpayer evades, and P is the probability of audit. To obtain the equilibrium probability in mixed strategy, we solve the condition that the players must be indifferent between their two pure strategies.
For the government to be indifferent between auditors and not auditing, or rather auditing and not auditing, it must be the case that the cost from auditing C equals the expected gain in the tax and fine, that is ET plus F. For the taxpayers to be indifferent between the evading and not evading, the expected gain from evading, that is 1 minus PT, equals the expected penalty, that is PF. So hence, in equilibrium, the probability of evasion is E star is equal to C upon T plus F, and the probability of audit is T upon T plus F, where E star and P star both belong to the interval. So both the evasion and audit strategies are random. जब भी मन करेगा वो evade करेगा, जब भी मन करेगा तो government authorities audit करेंगे. The equilibrium probabilities are determined by the strategic interaction between the taxpayer and the revenue service. For example, the audit probability declines with fine. Although a higher fine may be expected to make audit more profitable, the reason is that the higher fine discourages evasion, thus making avoiding auditing less profitable. अगर आप फाइन बढ़ा देते हो तो आपको पता है अगर आपने पकड़ा चोरी में तो आपको ज़्यादा रिटर्न आएंगे, लेकिन आपको तब ये भी पता है कि अगर फाइन बढ़ गया तो चांसेस जो हैं टैक्स इवेजन के वो भी तो व्यक्ति के कम हो जाएंगे. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके इन रैंडम वेरिएबल्स को भी कि आप ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे या टैक्स पे रिवेट करेगा या नहीं करेगा उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो द इक्विलिब्रियम पे ऑफ्स ऑफ द प्लेयर्स हमने पीछे से यूज़ करके लिख लिया, एंड गवर्नमेंट या रेवेन्यू सर्विस का भी हमने यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पे ऑफ है वो लिख लिया. अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. Substituting into these the payoffs, the equilibrium probability of evasion and audit gives this. Because the taxpayer is indifferent between evading and not evading, his equilibrium payoff is equal to his truthful payoff y minus t. This means that the unpaid taxes and the fine cancel out in expected terms. Increasing the fine does not affect the taxpayer. However, a higher fine increases the payoff of the revenue service since it reduces the amount of tax evasion. Thus, evasion involves a deadweight loss that is increasing with the tax rate. Since for any tax T paid by the taxpayer, the revenue service effectively receives T minus delta, where delta is obviously the cost, which is dead weight loss from evasion. So this was a tax compliance game.